दोस्तों, ट्रंप साहब ने 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी भारत के ऊपर मार दिया। अब इसके ऊपर बहुत सारे व्यू पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। वो व्यू पॉइंट्स नेताओं के हैं फिलहाल, कि हम इसका सामना करेंगे, हम देखेंगे। लेकिन जिन्होंने इसका सामना करना है, कभी उसके बारे में सोच के देखिए कि उनका क्या हाल होने जा रहा है। खास तौर से जो सेक्टर्स बुरी तरह से प्रभावित होने जा रहे हैं, उसमें टेक्सटाइल है, गारमेंट्स है, ऑटोमोबाइल और कंपोनेंट्स हैं, स्टील और एल्युमिनियम मेटल्स है। $12 बिलियन के एप्पल के एक्सपोर्ट्स फोन के, सोलर मॉड्यूल्स, मरीन प्रोडक्ट्स जो $3 से $5 बिलियन के हम एक्सपोर्ट करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी $10 बिलियन का, प्रोसेस फूड, दवाइयाँ। दवाइयाँ 25% में नहीं है, लेकिन उसके लिए अलग से आने जा रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है उसका। सेमी कंडक्टर। तो चारों तरफ से हमारे लिए तो मौत है। सच कहा जाए तो इस त्योहारों के मौसम में अभी रक्षाबंधन है, फिर गणपति का त्योहार है, जन्माष्टमी है, फिर उसके बाद में नवरात्रे आ जाएंगे, दशहरा है, दिवाली है, गुरु नानक बर्थडे है, क्रिसमस है, नया साल है। हम शायद एक काली दिवाली देखने जा रहे हैं। भारत का ये जो दूसरा हिस्सा है इस साल का, ये एक ब्लैक पार्ट के रूप में अब काउंट किया जाएगा। क्या आप सोच सकते हो कि भारत के रत्न उद्योग का 80% अमेरिका में जाता है और 25% प्लस पेनल्टी के टैरिफ के साथ वो वहां पर बिकेगा ही नहीं। तो हमारे सिर्फ सूरत में काम करने वाले 10 लाख कारीगर और बाकी जगह पे भी 8-10 लाख जो कारीगर काम करते हैं अलग अलग सिटीज में, उनका क्या होगा? उनके घर में काली दिवाली मनाई जाएगी जब उनके पास नौकरी नहीं होगी, काम नहीं होगा। सोचिए कि वो करोड़ों लोग जो टेक्सटाइल और गारमेंट का काम करते हैं, उनका क्या होगा? जो मेटल उद्योग में है, उनका क्या होगा? वो छोटे छोटे मछुआरे, जो लाखों के अंदर मछुआरे, जो मरीन प्रोडक्ट्स को पकड़ कर लाते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट होता है $4-5 बिलियन का, उनका क्या होगा? और वो कृषि उत्पाद जो $5-6 बिलियन के एक्सपोर्ट होते हैं प्रोसेस करके, उनका क्या होगा? यानी कि कृषि को भी झटका लग गया। और फॉक्सकॉन का मोबाइल तो पूरा का पूरा अंदर चला गया, एप्पल को कौन खरीदेगा भाई साहब? और दवाइयों का $12 बिलियन का, उसके लिए अलग टैरिफ आ रहे हैं, उनका क्या होगा? तो कम से कम नहीं तो हमारे 10 करोड़ कारीगरों के लिए काली दिवाली इंतजार कर रही है, जहां उनकी ना केवल नौकरियां जाएंगी, ना केवल छटनी होगी, बल्कि उनके परिवार के जो क्या कहते हैं कि किस ढंग से उनके बच्चों को पालना है, उनको कैसे पढ़ाना है, वो सारे के सारी चीजों के ऊपर एक ग्रहण लग गया है। और ये ग्रहण ट्रंप साहब ने लगाया है। ये आप सोचिए कि भारत और रूस की दोस्ती से चिढ़कर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया, तो भारत के पास क्या विकल्प है? हाउडी मोदी करते थे, नमस्ते ट्रंप करते थे, अब की बार ट्रंप सरकार की बात करते थे, और इसी दोस्त ने हमारी पीठ में छुरी घोंप दी। छुरी घोंप दी साहब। हम इस काबिल नहीं बचे कि हम करें तो करें क्या यहाँ पर? हम कैसे इसकी रिकवरी कर पाएंगे? और अभी 25% के बाद तो हमें ये ही नहीं पता है कि अल्टीमेटली भाई साहब ये पेनल्टी कितनी है। अब हम सोच के चले कि 10% है या 25% है, तो क्या हम इससे बच पाएंगे? हम कई देशों के मुकाबले शायद टैरिफ और पेनल्टी को मिला के हमारे हालात बहुत बुरे हो गए हैं। हमें ऐसा झटका लगा है कि शायद जिससे उभर पाने में हमें बरसों लग जाएंगे। हमारी इकोनॉमी, जिसका अनुमान था 6.2% का, अब 2.6% भी ग्रोथ कर जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है, क्योंकि $80 बिलियन का एक्सपोर्ट मिट्टी में चला गया इस समय। कौन खरीदेगा उसको? और यही नहीं, जब एक बार को आपको अमेरिका का एक्सपोर्ट आपका सफर कर गया, तो बाकी जगह भी तो सफर करेगा ना। कास्केडिंग इफेक्ट होता है तो सारा का सारा, कि एक जगह सप्लाई चेन टूटती है तो बाकी जगह भी सप्लाई चेन टूट जाती है। और वो हजारों लोग जो कि सप्लाई चेन का एक्सपोर्ट्स में हिस्सा होते हैं, वो छोटे छोटे उद्योग, जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं, बड़ी इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, जहां से चीजें बनती है, वो भी बर्बाद हो जाएंगे। तभी मैंने कहा 10 करोड़ लोगों के कारोबार पे असर पड़ेगा। बेघर हो जाएंगे, बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, फीस नहीं दे पाएंगे, रोटी पानी का बंदोबस्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिसके ऊपर इसका असर नहीं होगा। अपने ही दोस्त ने हमारी पीठ के अंदर छुरी घोंप दी, और हम ना इधर के बचे, ना हम उधर के बचे। ऐसे हमारे हालात हैं। इससे कैसे बचें? कोई रास्ता कहीं पे है? कोई रास्ता नजर नहीं आता। और डील होने का फिलहाल हमें कोई चांस नजर नहीं आता। ऊपर से सरकार की इतनी कमजोर प्रतिक्रिया आई है कि हम देखेंगे, हम स्टडी कर रहे हैं। एक किस्म से कहा जाए तो भारत ने हाई टैरिफ के आगे सरेंडर कर दिया है, और
इतनी भी हिम्मत नहीं कि भैया तुम 25% ड्यूटी मार रहे हो तो हम भी 25% मारेंगे, वो भी नहीं है। शायद हालात जो हैं अब इसके बाद बद से बदतर ही होते चले जाएंगे, और इसकी वजह से हमारी इकॉनमी के ऊपर एक शायद बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और हम अपनी मार्केट को खोज नहीं पाएंगे। हमारी इकॉनमी को जो धक्का लगने वाला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पेनल्टी भी $30 बिलियन के आसपास हो सकती है, $30 बिलियन के आसपास। अब $80 बिलियन का तो हमारा एक्सपोर्ट है रशिया अपना अमेरिका को, और $30 बिलियन का अगर हमारी पेनल्टी आ जाती है, टैरिफ और पेनल्टी, मुझे $30 बिलियन का कैसे कॉस्ट होगा, बहुत बड़ा ये तो कॉस्ट है। शायद हमें, मुझे लगता है कि हम काउंटिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक जो पेनल्टी है उसके बारे में तो सोचा ही नहीं कि पेनल्टी है कितनी। कल तक आ जाएगी पेनल्टी, भी आ जाएगी, कल डिक्लेयर हो जाएगी तो पता लगेगा। कल क्या, बल्कि हो सकता है आज ही डिक्लेयर हो जाए और हमें पता लगेगा कि हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर कितना बड़ा धक्का लगा है। जाएगा। ट्रंप ने 25% का ऐलान करके ये हमारे तमाम नेता कितने झूठ बोलते हैं देश से, ये आज फिर एक बार रेखांकित हो गया है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, हमारे जो वाणिज्य मंत्री है, वो बोल रहे थे कि सब कुछ सेटल है, बिल्कुल विन विन पोजीशन में एग्रीमेंट हो रहा है। कौन सा विन विन पोजीशन है ये? 25% का टैरिफ लगा दिया है और पहले दिन से अमेरिका के सामने सरेंडर हो गए। जब हमारे प्रधानमंत्री गए और वहां एग्री करके आए कि तेल भी आपसे लेंगे, विमान भी आपसे लेंगे, आपको प्रॉफिट दिलवाएंगे, तो ये दुनिया आशीष जी जो दबता है उसको और दबाती है। इसलिए 25% का टैरिफ। हमारे यहां से कितनी चीजें जाती है, बहुत बड़ी फेरिस्त है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, फार्मास्यूटिकल्स है, इंजीनियरिंग गुड्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। हम भले क्रूड उनसे लेते हो लेकिन रिफाइंड उनको बेचते हैं कई बार। टेक्सटाइल एंड अपैरल्स है, बाकी नोटेबल एक्सपोर्ट्स है, बहुत सारे चीजें हमारे यहां से। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बहुत जाता है। क्या भारत ने कोई दूसरा एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढने का प्रयास किया कि अमेरिका के सामने पूछ हिलाते रहे? और यदि ये बोलना देशद्रोह है तो देशद्रोह 10 बार करूंगा, जेल जाने को तैयार हूं मैं, लेकिन देश की आर्थिक नीति और देश की पूरी विदेश नीति ऐसे लोगों के हाथ में नहीं जाऊंगा जो अनपढ़ और गंवार है। ये तो 25% है, उसके बाद बोला मैं पेनाल्टी लगाऊंगा। पेनाल्टी दो फेज में है। एक तो पेनाल्टी उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स पे मैं 10% लगा दूंगा रशिया के साथ काम करोगे तो, और एक जो सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 है उसमें तो 5% की पेनाल्टी है। और आज उन्होंने बोल दिया। ये वो नतीजा है जो डर डर के काम करोगे। जो डरा वो मरा, जो लड़ा वो जीता। चाइना लड़ा, चाइना के हिसाब से टैरिफ है। एक्सपोर्ट रुकेगा तो जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, फार्मा सेक्टर हो, हीरा जवाहरात हो, गारमेंट हो, टेक्सटाइल हो, उनका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक हो, मोबाइल हो, ऑटोमोबाइल हो, एग्रीकल्चर है, सर्विस सेक्टर। सर्विस सबसे बड़ा। यदि सर्विस सेक्टर पे 25% लगता है तो फिर इंफोसिस, टीसीआई, टीसीएस, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर कंपनीज है, जो अमेरिका में बहुत बड़ा नेटवर्क है उनका, क्या उन पे भी इंपैक्ट पड़ेगा? जितनी अपनी एक खबर और है आशीष जी, इसी के साथ जितनी अपनी बड़ी कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर वाली, उन सारे कंपनियों ने हायर लेवल के जो अधिकारी होते हैं, जो ऊपर के मैनेजर्स होते हैं, ऐसे 12,000 लोगों को नौकरी से निकालने का तय किया है। हाँ 12,000 कॉस्ट कटिंग, क्योंकि उनको भी डर है कहीं ना कुछ हो रहा है। शेयर मार्केट को ये बात शायद फ्राइडे से पता थी या थर्सडे, पिछले एक वीक से करीब करीब पता थी। शुक्रवार, गुरुवार लॉस, मंडे लॉस, शेयर मार्केट डाउन, मंगलवार शेयर मार्केट डाउन, और इस 25% टैरिफ से और शेयर मार्केट गोता खाएगा। 25% का तोड़ क्या प्लान बी है भारत के पास? क्या भारत अपना एक्सपोर्ट किसी और से डाइवर्ट करेगा? क्या भारत रशिया से पूर्ण रूप से अपने संबंध तोड़ेगा? क्या भारत की विदेश नीति अमेरिका तय करेगा? भारत की वाणिज्य नीति अमेरिका तय करेगा? भारत किससे माल खरीदेगा, किससे नहीं? लेकिन क्या ये 25% टैरिफ पाकिस्तान को लगाया है उन्होंने? बार बार चीन और इंडिया का नाम लेते हैं रशिया के साथ, जिस पाकिस्तान को हजारों करोड़ रुपए अभी
रशिया ने दिए वहां के स्टील प्लांट को ठीक करने के लिए और रिन्यू करने के लिए। एक नया एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जो एक रेलवे लाइन चलेगी रशिया से पाकिस्तान तक गुड्स ट्रेन की। क्या अमेरिका उस पर 25% टैरिफ ठोकेगा, या अमेरिका मात्र भारत को अकेला कर रहा है? अमेरिका पाकिस्तान को गोद में लेकर यदि भारत पे हमले कर रहा है तो फिर भारत पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी शत्रु राष्ट्र है या क्या है, यह पूछना पड़ेगा। रशिया पाकिस्तान के साथ काम कर रहा है, लेकिन रशिया ने कभी भारत को ये नहीं बोला कि तुम ये करो या वो करो। कुल मिलाकर ये जो 25% है, ये नग्न करता है मेरे देश के विदेश नीति को, ये नग्न करता है मेरे देश को वाणिज्य मंत्री को। ये देश किसी एक का नहीं है, ये अंधभक्तों को बता दे। यदि देश को डूबते हुए देखते हुए भी चुप रहना, ये राष्ट्र प्रेम नहीं, ये राष्ट्रद्रोह है। देश की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए और उसके बाद भी चुप रहा जाए, ये राष्ट्रद्रोह है। हम बार बार कह रहे थे कि ट्रंप पागल है। पहली बार एक ऐसा महामूर्ख राष्ट्रपति बन गया है अमेरिका में जो दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने के लिए रोकता है। आप अपने किसानों को सब्सिडी दो और उसका माल हम फ्री में बेचे। यहाँ पे छोटे छोटे देश साउथ अफ्रीका जैसे जाके वहां चिल्ला के आते हैं। यूक्रेन क्या बोल के नहीं आया, यूक्रेन झगड़ा करके आया व्हाइट हाउस में बैठ के, क्योंकि वो युद्ध से परेशान, युद्ध से रंजित देश, फिर भी उसमें अस्मिता थी। हमारे इतने विशाल देश के प्रधानमंत्री को भारत की अस्मिता की चिंता क्यों नहीं? अंधभक्तों ताऊ जिसके लिए हवन हुआ था भारत में, उसी का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ हवन हो रहा था, वो राष्ट्रपति बन जाए अमेरिका का, उसके लिए यहाँ हवन हो रहा था, यहाँ नारियल फोड़ा जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो राष्ट्रपति बनेगा तो 12 बीघा यहाँ पे लिख देगा भारत के नाम से, अमेरिका में से। उसने लगाया है 25% टैरिफ और रूस के साथ व्यापार पर जुर्माना अलग से। फिर से हवन करवाओ, अब शुरू हो जाओ दोबारा हवन करने में।